हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कोशिकाओं के बीच जल परिवहन का कारण होता है। पहला है टीपी, दूसरा है डब्ल्यूपी, तीसरा है डीपीटी, चौथा है प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। इस प्रश्न में हमें यही बताना है कि कोशिकाओं के बीच जल परिवहन का कारण होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करें, देखते हैं डी पी डी क्या होता है, अर्थात जिसे हम कहते हैं विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता की बात करें, जब समान वायुमंडलीय दाब व ताप पर विलयन का विसरण दाब शुद्ध विलायक के विसरण दाब से जितना कम होता है उसे उस विलयन की विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। अगर हम इसके सूत्र की बात करें डी पी डी की, तो ये जो है बराबर होता है पराशरण दाब के, और इसमें स्फीति दाब जिसे हम टीपी लिख सकते हैं और पराशरण दाब को ओपी के अंतर के बराबर होती है। और अब हम चलते हैं अपने प्रश्न में। प्रश्न में यही बोला गया है कि कोशिकाओं के बीच जल का परिवहन होता है। कोशिकाओं के बीच जल का परिवहन जो होता है वो डीपीडी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? डीपीडी यानी कि विसरण दाब न्यूनता की वजह से होता है। और जल का परिवहन कह सकते हैं कम डीपीडी से ज्यादा डीपीडी की ओर होता है। जिसमें कम होगा डीपीडी वो कहाँ जाएगा? ज्यादा डीपीडी के तरफ। तो अगर हम विकल्प में चलें, पहला विकल्प दे रखा है टीपी। टीपी की बात करें, जिसे हम कह सकते हैं वो होता है स्फीति दाब। वह दाब जिसके कारण जीव द्रव्य कला कोशिका भित्ति के ऊपर जो है दाब डालती है, और इसे ही कहा जाता है स्फीति दाब। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? गलत, क्योंकि इसकी वजह से कह सकते हैं नहीं होता है जल का परिवहन। दूसरा दे रखा है डब्ल्यूपी यानी कि भित्ति दाब। कोशिका भित्ति दृढ़ होने के कारण स्फीति दाब के बराबर परंतु उल्टी दिशा में जीव द्रव्य जो है दाब डालती है, इसे ही भित्ति दाब कहा जाता है। ये क्या हो जाता है यहाँ पे? पुनः गलत। तीसरा दे रखा है डीपीटी, जो अभी हमने देखा डीपीटी की वजह से ही क्या होता है? कोशिकाओं के बीच जल परिवहन होता है और यही कारण होता है। अब दे रखा है यहाँ पे चौथा प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन। ये क्या होता है? जब किसी पादप कोशिका को किसी अति पराशरी विलयन में रखा जाता है, तब वो कोशिका द्रव में उपस्थित जल बही परासरण की क्रिया के कारण विसरित होकर विलयन में आने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है? कोशिका का कोशिका द्रव कोशिका भित्ति को छोड़कर संकुचित होना शुरू कर देता है। इसी को ही कहा जाता है प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन। यहाँ पे ये क्या हो जाता है? पुनः गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर सी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।